अस्सलाम वालेकुम, मैं मशारिब इरफानी, खबर AIM का एडमिन। दोस्तों, मैं आप लोगों के दरमियान में दो चार बातें करने के लिए आया हूँ। दरअसल बात ये है कि मेरा चैनल में जो इलेक्शन और 2019 के इलेक्शन को ख़ास तौर से लेकर के चला जाता है, तो इस पर मैं बात करने के लिए आप लोगों के दरमियान में आया हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 18 अप्रैल को हमारे किशनगंज में वोट होने वाला है, और जहाँ हम जो मुख्य दावा जिस पार्टी का है और जिस कैंडिडेट का है किशनगंज लोकसभा 10 नंबर में, वो अख्तरुल ईमान साहब का, जिसका पतंग छाप है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको आज से दिखाना शुरू करूंगा। इंशाल्लाह कल से मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, और हर जगह चलूंगा और गांव खित्ते में जहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिलेंगे। अख्तरुल ईमान साहब को लेकर के लोगों के अंदर एक नया उत्साह है और नया एनर्जी है, और लोग अख्तरुल ईमान साहब को कबूल कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी नेता अभी मैदान में हैं, तो एक तो बिल्कुल बूढ़े हैं जो NDA गठबंधन में है, तो उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन UPA गठबंधन का जो नेता है, वो ऐसा नेता है जो अपनी महल से कभी निकलता नहीं, कभी गरीब के यहाँ किसी परेशानी में कभी कहीं शामिल नहीं होता है। तो मैं आपको बताता चलो दोस्तों, एक बात ये कि अख्तरुल ईमान साहब हमेशा गरीबों के साथ खड़े होते हैं, हमेशा हर मसले पे। पिछले दिनों सैलाब आया, सैलाब के साथ साथ अख्तरुल ईमान साहब ने जिस तरह से लोगों का मदद किया, वो काफ़ी सराहनीय था। और असदुद्दीन ओवैसी साहब एक दर्द रखते हैं इस इलाके के लिए, जो बदहाल इलाका है। मैं आपको बताता हूँ कि सीमांचल इस हिंदुस्तान के सबसे बदहाल इलाकों में से एक इलाका आता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खासतौर से शिक्षा के लाइन में, तालीमी मैदान में और यहाँ के रोजगार के मैदान में अच्छी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों में एक एनर्जी है, एक उत्साह है कि इस बार हम लोग किसी भी कीमत पर हम अख्तरुल ईमान साहब के पतंग छाप पर वोट देंगे। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आज अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत, इस कदर मेहनत, लोगों से मिलना जुलना, राब्ते में लगातार मुसलसल 4 साल से लोगों के दरमियान में रहने से इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी हुई है। और अदर जितने भी कैंडिडेट हैं, जिनको कल तक ये मालूम नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं लोकसभा लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, मैं प्रत्याशी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस गाँव में थे, तो उन लोगों की कोई अब उम्मीद ही नहीं लग रहा है। लोगों में उनकी लोकप्रियता कहीं से नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बैग वो लोग बरसात बारिश के मेंढक की तरह जब खड़े होकर के अपने आप को कैंडिडेट कह रहे हैं और टिकट लेकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब मुसलसल मैदान में हो और इस पर काम भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, खबर AIM के मैं एडमिन हूँ, और आप लोगों से गुजारिश कर रहे हूँ कि आप लोग 18 तारीख को पतंग छाप पर वोट दें। और आप बाहर से जो भी मेरे दोस्त बुजुर्ग यार जो भी देख रहे हैं, वो अपने दोस्त रिश्तेदार रिलेशन जो भी आपका इस लोकसभा से बिलोंग करते हैं, आप उसको समझाइए, और जो बाहर रहते हैं वो घर आइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि हम जमहूरियत में वोट में हिस्सेदारी लें और वोट करें, और वोट भी ऐसे शख्स को करें जो आपके समाज के लिए और आपके लिए जो आपका अच्छा कर सके, जो भला कर सके, उसको वोट करें। बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जब हम आप किसी भी एक नेता को चुनते हैं, वो नेता कितने सक्रिय है और कितने लगनशील है, कितना कर्मठ है, काम करने की इच्छा रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि अख्तरुल ईमान साहब जब तक विधानसभा में थे, AMU का मसला मुसलसल उठता रहा, AMU सेंटर के लिए जद्दोजहद करते रहे, लड़ते रहे। लेकिन जब अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा से छोड़े, विधानसभा से हटे, तो AMU का मामला पसे पुष्ट रह गया और AMU के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। तो हमारा मेन बेसिक मुद्दा जो रहेगा अख्तरुल ईमान साहब का, हम AMU को फंड दिलाएंगे, यहाँ का रोजगार और शिक्षा के लिए हम बहुत अहम काम करेंगे, और इस गरीबी से इस इलाके को और खित्ते को बाहर करेंगे। हम एक अलग सियासी मकाम हासिल करेंगे। और अक्सर ये चीज़ देखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को हमेशा सियासत से दूर रखा जाता है। कहीं किसी BJP हराओ के नाम पर अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल होता है, तो कहीं BJP का डर दिखा करके अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल होता है, तो खिलवाड़ होते हैं अल्पसंख्यकों के साथ। वो अब नहीं होने वाला। किशनगंज में एक नई तारीख होगी कि अख्तरुल ईमान साहब की यहाँ से इस बार कामयाबी होगी। क्योंकि दोस्तों, मैं जो कल से मैं आपको बराबर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। मैं हमेशा डगरवा, बैसी, अमोर, बैसा, टेरागाज, बहादुरगंज, कोचादामन, पुठिया, जितने भी प्रखंड ब्लॉक है, मैं वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पेश करूंगा और बताऊंगा कि अख्तरुल ईमान साहब की लोकप्रियता क्या है। मैं आप लोगों के दरमियान में सिर्फ ये बातें कहने के लिए आया था कि 18 अप्रैल को जनाब अख्तरुल ईमान साहब को वोट देकर कामयाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब एक नौजवान है और लीडर है, जिसके अंदर लीडरशिप की अहलियत रखते हैं वो, और मुसलसल लोगों के दरमियान में रहने वाला इंसान है, जो मुसलसल 4 साल से इस इलाके की बदहाली पर काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर से सैलाब के बाद से जितनी भी मेहनत उस शख्स ने किया, कोई नहीं किया। आप पूछिए उन लोगों से जो लोग आज आपके सामने में दावेदारी कर रहे हैं कि उस जमाने में लोग कहाँ थे, अपनी ऐश रूम में ऐश कर रहे थे, AC में सो करके, आज ये लोग मुख्य रूप से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो नकारिए इन लोगों को, और इन लोगों को कहिए कि तलाक के मुद्दे पर जो हमारे आलिम दीन को जो पार्टी बोलने नहीं दिया, उस पार्टी को भी हम अपने इलाके और गाँव समाज में बोलने नहीं देंगे। और आपको ये भी बता दूं मैं दोस्तों
कि एनडीए जिसने हमारे शरीयत पर हमला करने की साजिश की, जिसने हमारी शरीयत पर दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही है और की है, तो ऐसे लोगों को बोलिए कि आप ऐसे फिरका परस्त ताकत के साथ है जो मेरे शरीयत पर उंगली उठाया, जिसने मेरी शरीयत पर दखल अंदाजी की और आपने अपने चेहरे मुखाटे बना करके मुस्लिम लिबास बना करके एनडीए को फायदा दिलाने के लिए आए। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। ध्यान रखें दोस्तों, मैं मशारिफ इरफानी कल फिर आपसे मिलूंगा किसी ग्राउंड रिपोर्ट और गाँव के खबर के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर AIM में।